शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जिंदगी की बेचैनियों से परेशान होकर के कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर हमारा वजूद है ही क्यों? क्यों है हम इस धरती पर? क्यों है अस्तित्व हमारा? क्यों है अस्तित्व इन प्राणियों का? क्यों है अस्तित्व इन सारे ग्रह नक्षत्र तारों का, सूरज चंद्रमा फूल बहारों का? क्यों पैदा हुए ये? क्यों मर जाते हैं ये? क्या पर्पस है सबकी लाइफ का? आदमी जब बेचैन होता है तब ऐसे सवाल करता है, और जब सारे कंफर्ट्स के बीच में खोया होता है तब उसके कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसका मतलब कि सवाल सच्चा नहीं है। सच्चा प्रश्न होता है ना, वो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में खड़ा रहेगा। अगर सच्ची खोज है तो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, खोज जारी रहेगी। पर ये खोज कब आती है? जब कुछ मन माफिक नहीं हो रहा हो, जब कुछ मन को रिझाने वाला, मन को बहलाने वाला ना हो रहा हो, तब मन सवाल पैदा करता है। तब थोड़ी देर के लिए उत्तर के लिए आकुल व्याकुल भी होता है, लेकिन कहीं से उत्तर नहीं मिलता है तो सवालों को छोड़ करके फिर किसी आशियाने में खो जाता है, किसी बातों में, किसी सहारों में खुद को सुला देता है। पर किसी किसी की प्यास सच्ची होती है, प्रश्न वास्तविक होता है, खुद से उठा होता है, गहरा होता है। वो प्रश्न उसे दिन भी कचोटता है, रात भी कचोटता है। उसे रात की नींद भी वो प्रश्न जगाता है और पूछता है, क्यों हूं मैं? क्या हूं मैं? किस लिए हूं मैं? अस्तित्व अकारण है। जो है उसका कोई कारण नहीं है। जो बना है उसके कारण हो सकते हैं, पर जो है उसका कोई कारण नहीं होता। अस्तित्व सदा है, और है का कोई कारण नहीं है। स्वभाव का कोई कारण ही नहीं होता, हमारे होने का कोई कारण नहीं है। हम हैं, ये त्रिकाल सत्य है ना। हम हैं, ये फीलिंग हमें बचपन में भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी ना। हम हैं, हमारा होनापन सत्य है और होनापन अकारण है। लेकिन जो बनावटीपन है, जो बननापन है, जो फॉर्म्स है, उसका कारण है। रूप जो हमने धारण किया है, मानव का, नरक का, तिर्यंच का, जानवर का, पक्षी का, पशु का, देवताओं का, चांद सूरज, किसी का भी हमने रूप जो धारण किया है, इन रूपों का कोई कारण हो सकता है, होने का कोई कारण नहीं है। रूपों का कारण है हमारी चाहतें, हमारी कांक्षाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी कुंठाएं, हमारे मन के अपने विकार। उन्होंने हमें ये सारे रूप दिए। हम ही हुए ना हमारे सारे रूपों के कारण। हमारी अपनी चित्त दशाएं बदलती गई और बाहरी अवस्थाएं भी बदलती गई। हमारी चित्त दशाओं ने हमारी इस बाहरी बनावट को निर्मित किया है, लेकिन हमारा होनापन इन सारी बनावटों से परे है। जो था है रहेगा। अस्तित्व सदा था है रहेगा। अस्तित्व अकारण है, बननापन के कारण है। हम बने हैं उसके कारण है। हम जानवर बने तो भी कारण है, हम इंसान बने तो भी कारण है। और वो कारण क्या? एक वर्ड में कहूँ तो हमारे अपने इंटेंट्स, हमारे अपने कल्प, हमारे अपने कल्प ने ही हमारी सृष्टि रचना की है। जिसके जैसे कल्प, जैसे संकल्प, जैसे विकल्प वैसे ही बन गए उनके विविध आकार।
इसीलिए संकल्पों की शुद्धि करो और निर्विकल्प होते जाओ। योग की चरम अवस्था में योगी निर्विकल्प समाधि में होता है, वहाँ कोई कल्प नहीं होता, इसीलिए उसका आकार धीरे धीरे अनाकार में तब्दील हो जाता है और योगी मुक्त हो जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।